तो आज के वीडियो में बात करते हैं कार्बीन के बारे में। लेकिन हम आगे बढ़ें, हम आपको याद करा दें कि यदि आप हमारे चैनल को देख रहे हैं, अगर आपको केमिस्ट्री में करियर बनाना है, केमिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं और केमिस्ट्री पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और कमेंट भी कर दें, तो जिससे आपको सभी वीडियोज आपको मिलता रहे और हम अनवरत आपको वीडियो पहुंचाते रहें। तो ये आपके लिए एक रिमाइंडर था। और अब हम बात करते हैं एक इंटरमीडिएट कार्बीन। इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस भी बनते हैं। तो कार्बीन के बारे में हम डिटेल में, क्या कार्बीन क्या है, इसका प्रिपरेशन, इसका स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और रिएक्शंस इन विच कार्बीन आर इन्वॉल्व। तो वे रिएक्शन जिसमें कार्बीन इंटरमीडिएट का इन्वॉल्वमेंट होता है या रिएक्शन के दौरान जिसमें कार्बीन का फॉर्मेशन होता है, ऐसे रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। तो पहले कार्बीन क्या है, तो कुछ कार्बीन का सिंपल नाम लेते हैं और फिर उसके बाद हम जानते हैं। तो कार्बीन जो है ये हमारा एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। कार्बीन रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो कुछ हम लोग नेम रिएक्शन जानते होंगे, जैसे रीमा टीमा रिएक्शन, उसमें कार्बीन का फॉर्मेशन होता है। तो कुछ कार्बीन्स का हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, जो सबसे ज्यादा सिंपल है वो है हमारा मिथाइलिन। ये है मिथाइलिन। मिथाइलिन का मतलब ये हुआ कि ये कार्बन है, कार्बन से लगा हुआ ये दो हाइड्रोजन है और उसके बाद कार्बन पर दो इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है हमारे ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। यहां पर ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो अभी हमने मिथाइलिन, इसका नाम है मिथाइलिन, ये हमारा ये मिथाइलिन है, ये सबसे सिंपलेस्ट कार्बीन है। तो इसमें दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया और दो बॉन्ड हुआ तो यहां पर 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, 4 यहां पर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हुआ, 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो टोटल इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो हुआ, टोटल इलेक्ट्रॉन ये हुआ 6, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हुआ ये। यानी इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये एक ऐसी स्पीसीज है इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट। वैसे आप ये कह रहे हैं कि इसके पास में ये देखिएगा नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, तो हम ये आशा कर सकते हैं कि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करे, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं बल्कि इट बिहेव एज, ये केस की तरह बिहेव करता है, इट बिहेव एज इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये व्यवहार करता है। आगे चल के हम टाइप भी बताएंगे, कितने टाइप का है, ये तो हम बेसिक बात बताए कि हमारा एक इंटरमीडिएट रिएक्शंस के दौरान होता है। जैसे हम लोगों ने रीमा टीमर रिएक्शंस हम लोग काफी डिटेल में जानते हैं, वो काफी फेमस भी है, उसको आगे चल के हम बताएंगे भी आपको रीमा टीमर रिएक्शन। तो ऐसे बहुत सारा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, इंसर्शन रिएक्शन है, तो आगे चल के कई सारा रिएक्शन बताएंगे जिसमें हमारा जो इंटरमीडिएट है वो कार्बीन का फॉर्मेशन करता है। तो ये हमने सिंपल बताया मिथाइलिन, ये दोनों एक क्लोरीन को रिप्लेस कर दो तो CHCl, ये हो गया क्लोरोमिथाइलिन, ये हुआ क्लोरोमिथाइलिन, ये भी हमारा कार्बीन हुआ। दोनों को आप हटा दीजिए, तो जब आप दोनों को हटा देंगे तो CCl2, ये दोनों यहां जहां दोनों हाइड्रोजन है, 2 क्लोरीन हो गया, ये डाइक्लोरोमिथाइलिन कह सकते हैं या डाइक्लोरोकार्बिन कह सकते हैं, डाई
क्लोरोमिथाइलिन। हम बात कर रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट की। आगे इसको बनाएंगे, कैसे बनेगा ये हो गया डाइक्लोरोमिथाइलिन, या इसको हम डाइक्लोरोकार्बिन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डाइक्लोरोकार्बिन। अच्छा, इसी तरह से हम मान लेते हैं यहीं पर दोनों हाइड्रोजन की जगह दोनों मेथिल ग्रुप कर दिया, इसका नाम हो गया डाइमेथिल कार्बिन कहिए, या डाइमेथिल मिथाइलिन। यहीं पर आप फेनिल भी ले सकते हैं। अगर यहीं पर दो फेनिल ग्रुप ले लीजिए हाइड्रोजन की जगह, तो हो गया डाइफेनिल मिथाइलिन। तो ये आपका ये प्रोडक्ट बना। ये हमारे कुछ कॉमन कार्बिन है। तो ये हमने कुछ कॉमन कार्बिन के बारे में बताया। हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आगे बात करेंगे। पहले कुछ हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात कर लें कि ये किस तरह से ये बनेगा, तो उसके बारे में हम बात कर लें। तो ये तो हमारे ऐसे हैं जो ए साइक्लिक टाइप के हैं। आप चाहे तो साइक्लोहेक्सिल में आगे चल के कुछ रिएक्शन हमारे ऐसे मिलेंगे। देखिए ये साइक्लोहेक्सिल डाइईन करके है ये, तो ये साइक्लिक कार्बिन हो गया ये हमारा। बाकी ये सब ये साइक्लिक कार्बिन है। में कुछ प्रिपरेशन कि कैसे इसको हम प्रिपेयर करेंगे उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। प्रिपरेशन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, किस तरह से कार्बिन का फॉर्मेशन होगा उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसके स्ट्रक्चर और इसके प्रॉपर्टीज के बारे में भी हम बात करेंगे। चलिए हम लेते हैं डाइज़ोमिथाइलिन CH2 फॉर्मेशन ऑफ कार्बिन, या हम कहें डाइज़ोमीथेन है इस पर प्लस कर दीजिए। ये है हमारा डाइज़ोमीथेन। तो डाइज़ोमीथेन हम इसको थोड़ा सा और ये है डाइज़ोमीथेन। ये अगर हम इसको फोटोकेमिकली या थर्मली, तो चाहे तो थर्मली या फोटोकेमिकली इसको तोड़ेंगे जब, ये देखिएगा ये जो निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो यहां आएगा, तो इसके बीच ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। जब यहाँ ट्रिपल बॉन्ड होगा तो ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चला जाएगा और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इस पर प्लस था इस पर आ गया। तो नतीजा क्या हुआ कि ये कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का जो डबल बॉन्ड था उसका एक इलेक्ट्रॉन CH2 ले लिया, एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन CH2 ले लिया और एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ले लिया। तो ओवरऑल इस पर कोई चार्ज नहीं होगा, लेकिन इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दो इस पर आ जाएगा, यानी CH2 पर दो इलेक्ट्रॉन आ गए लेकिन कोई चार्ज नहीं आया, क्योंकि उसने एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दे दिया और एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन उसने ले लिया। और प्लस नाइट्रोजन के बीच जो तीन बॉन्ड था, यहाँ का निगेटिव आया था, तो यहाँ पर दो बॉन्ड था तो तीन बॉन्ड हो गया, तो ये निगेटिव यहाँ पर आया था और ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो यहाँ पर ये जो प्लस था ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। ये डिकम्पोजिशन हो गया
डाइजोमीथेन का। तो डीकम्पोजिशन ऑफ डाइजोमीथेन से ये आपका एक सिंपल मिथाइलिन या कार्बिन का फॉर्मेशन, ये पहला मेथड है जिससे हुआ। दूसरा देखिएगा, यहां डिकम्पोजिशन हुआ है, ये हम आपका हमारा डाइजोमीथेन डिकम्पोजिशन हुआ, डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोमीथेन। तो ये हम इसी की बात कर रहे हैं, जो हमारा ये कार्बिन है, जो इंटरमीडिएट है, ये कुछ रिएक्शंस में बनता है और उसी के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं आज के वीडियो में। कीटीन, ये देखिएगा कीटीन कैसे बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये इसका नाम है कीटीन। अब यहां पर कीटीन का भी डिकम्पोजिशन होगा, ये कैसे होगा वो देखिएगा। यहां का इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, यहां पर बॉन्ड एक बढ़ा तो ये वाला बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया और इसका वाला इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया। तो उस कंडीशंस में ये होगा, या तो आप ऐसे भी कर दें, आप सिंपल सा ही तोड़ दें ये। तो क्या हुआ कि इसके बीच में डबल बॉन्ड था, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन इसने ले लिया, एक इसने ले लिया। तो उस कंडीशंस में यहां पर आपका हो जाएगा CH2, ये सिंपल है, प्लस C डबल बॉन्ड O, ये बना हमारा। तो ये दूसरा ये कीटीन से हुआ। कीटीन का जब डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उस कंडीशंस में ये आपका इसका फॉर्मेशन हो रहा है। यहां पर दोनों जगह मिथाइलिन का फॉर्मेशन हुआ, जो दोनों मेथड हमने बताया है, दोनों जगह मिथाइलिन का फॉर्मेशन हुआ है। अच्छा, अब इसके बाद जो है दूसरा देखते हैं, तीसरा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है CHCl3। यहां पर आप बेस ले लीजिए, बेस में देखिए टर्ट, ब्यूटाइल, पोटेशियम ऑक्साइड ये भी लेते हैं, KOH भी लेते हैं। तो ये अलग अलग लेते हैं। तो हमने उसकी जगह हमने बेस लिया, तो बेस का मतलब हो गया कि वहां पर OH माइनस की तरह होगा कोई। तो यहां पर ये क्लोरीन है, एक हाइड्रोजन है, कार्बन है, कार्बन से लगा हुआ ये 3 क्लोरीन है और इससे लगा हुआ ये हाइड्रोजन है। तो जैसे ही ये बेस है तो बेस मान लेते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। तो जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 3 क्लोरीन लगा है, तो ये काफी एसिडिक हो जाएगा ये वाला प्रोटॉन। और यहां पर आपने बेस लिया, तो बेस क्या करेगा, यहां से H+ को लेगा, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CCl3-, कार्बन पर माइनस हो गया और 3 क्लोरीन इससे लगा हुआ है। अच्छा, फिर इसके बाद जो है, यानी ये कार्बन है और कार्बन पर माइनस है और इससे 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, ये देखिए। अब क्या होगा कि यहां पर तो इलेक्ट्रॉन है ही, अगर ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन कार्बन के बीच का दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लेके निकल जाए तो क्लोरीन क्लोराइड के आयंस के रूप में निकल जाएगा। तो यहाँ कार्बन से 2 क्लोरीन जुड़ा है, माइनस निकल चुका है और कार्बन पर ये 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। ये डाइक्लोरोमिथाइलिन ये हमारा बना। डाइक्लोरो, चाहे मिथाइलिन कहिए चाहे कार्बिन कहिए, तो ये हमारा बन गया। यही बनता है रीमर टीमर रिएक्शन में, यही प्रोडक्ट बनता है, रीमर टीमर टीमर रिएक्शन। उसमें ये आपका यही रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है। जब हम नेम रिएक्शन और पढ़ेंगे तो वहां पर हम आपको इसके बारे में बताएंगे। दूसरा एक सीमंस स्मिथ
रिएक्शन है उसको देखिएगा कैसे बनेगा। सीमंस स्मिथ रिएक्शन, सीमंस स्मिथ रिएक्शन वो देखिएगा किस तरह से बनेगा। ये हमारे कुछ मेथड्स हैं जिसके बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। जो रिएक्शन इंटरमीडिएट के रूप में बनता है उसी के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं। आयोडीन लीजिए CH2I2, डाई आइडोमीथेन ये हम लेते हैं, उसका हम जिंक के साथ में रिएक्शन कराते हैं। अगला CH2I2, इसका हम जिंक के साथ में रिएक्शन कराते हैं। कॉपर ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए, उस मेटल के प्रेजेंस में CuRag, तो क्या करेगा ये बना लेगा ICH2ZnI। फिर क्या होगा ये देखिए, ये जो जिंक और कार्बन के बीच का इलेक्ट्रॉन है ये ले लिया, एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लिया और एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ओवरऑल जो CH2 है, CH2 पर 2 इलेक्ट्रॉन तो आ गया, ना इस पर कोई प्लस होगा ना कोई माइनस होगा। यहां पर I पर माइनस हो गया और जिंक पर प्लस हो गया, जिंक प्लस हो गया, I माइनस हो गया, ऑलरेडी I लगा हुआ है। इसका मतलब ये होगा कि हमारा ZnI2 बन गया। इस रिएक्शन को सीमंस स्मिथ रिएक्शन कहते हैं। सीमंस स्मिथ रिएक्शन, तो सीमंस स्मिथ रिएक्शन में भी मिथाइलिन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हुआ है। अच्छा दूसरा देख लीजिएगा, दूसरा एग्जांपल लेते हैं, सोडियम ट्राइक्लोरो एसीटेट, यानी एसीटेट है सोडियम माइनस Na प्लस, और ये है ट्राई CCl3COOH, तो सोडियम ट्राइक्लोरो एसीटेट। यहां पर इसका भी डिकम्पोजिशन होगा, इसका नाम है सोडियम, अगला मेथड है सोडियम ट्राइक्लोरो एसीटेट। सोडियम ट्राइक्लोरो एसीटेट, ये देखिएगा क्या होगा। इसको अगर आप ऐसे बनाएं तो ये कार्बन, कार्बन से लगा हुआ ये 3 क्लोरीन, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O माइनस, Na प्लस था, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा और इसका इलेक्ट्रॉन इस पर चला गया, तो यहां से CO2 के रूप में निकल जाएगा। ये CO2 के रूप में निकल गया और ये कार्बन है, कार्बन पर माइनस आ गया और ये 3 क्लोरीन यहां जुड़ा है। ये देखिएगा, तो ये जो माइनस है इस पर 2 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन और क्लोरीन के बांड का इलेक्ट्रॉन एक क्लोरीन क्लोराइड के रूप में निकल जाए, ये देखिएगा, तो ये जो निगेटिव चार्ज है खत्म हो जाएगा। ये कार्बन पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गए और इससे 2 क्लोरीन लगा हुआ है, तो ये हमारा बन गया डाई क्लोरो कार्बिन या मिथाइलिन, डाई क्लोरो मिथाइलिन, इसका फॉर्मेशन ये हुआ है। अच्छा दूसरा देखते हैं, और कुछ एग्जांपल इसके ले लेते हैं। अगर मान लेते हैं इपॉक्साइड का देख लेते हैं, इतना मेथड हुआ सीमन स्मिथ, और फिर सोडियम, सोडियम के साथ में हुआ। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, इपॉक्साइड ले लेते हैं, ये देखिएगा कोई भी इपॉक्साइड ले लीजिए, इसका डिकम्पोजिशन कराइए इपॉक्साइड का, तो
ये जो कार्बन ऑक्सीजन के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन है यहां पर आ गया, इसके और इसके बीच में। आपको समझाने के लिए 1 और 2 कर देते हैं। तो ऑक्सीजन और कार्बन 2 के बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कार्बन 1 और ऑक्सीजन के बीच में हुआ, इसने एक बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को खोया और दूसरे को पा गया। तो इसका नतीजा क्या हुआ कि पहले कार्बन से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लग जाएगा और दो ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड यहां लगे हुए हैं, प्लस पहले वाले से दूसरे वाले कार्बन से 2 बॉन्ड लगे हुए हैं और इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन इसको प्राप्त हो गए। यहाँ पर कोई भी एटम से ग्रुप, मान लो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही लगा दिए, यहाँ मान लीजिए या मिथिल मिथिल ग्रुप ही लगा दिए आप, मिथिल मिथिल ग्रुप, ये देखिए। तो यहाँ कीटोन बन गया ये, और यहाँ पर डाई मिथिल कार्बिन बन गया। ये जो 2 बनाए हो समझने के लिए बनाए थे। तो ये हमारा ये इपॉक्साइड से फ्रॉम द इपॉक्साइड इसका ये फॉर्मेशन हुआ। अब एक और एग्जांपल बताते हैं, डाइजीरीन। डाइजीरीन से कैसे बनेगा? फ्रॉम डाइजीरीन, इससे कैसे बनेगा ये देखिएगा, CH2N डबल बॉन्ड N, ये है डायरीजीन, ये है, इसका नाम है डायरीजीन। ये देखो, ये टूटेगा कि एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ये ले लिया और एक का ये ले लेगा ये। तो यहाँ पर नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड बन गया और प्लस यहाँ पर ये आपका इंटरमीडिएट बन गया कार्बिन। सल्फर के इलाइड के साथ में देखिएगा, सल्फर का इलाइड, इलाइड क्या होता है? ये माइनस हो गए, ये प्लस हो गए। ये देखिए आप, ये है हमारा सल्फर इलाइड, इस पर प्लस है और इस पर माइनस है। अब क्या होगा कि ये देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन अगर लेके चला जाए तो ये हमारा C पर ये जो निगेटिव चार्ज था इस पर 2 इलेक्ट्रॉन था, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया और यहां से यस, और 2 भी जो लगे हुए थे वो यहां से निकल जाएंगे। ये इलाइड है ये। तो इलाइड वो होता है जब एक पर प्लस हो, कार्बन पर माइनस है, और सल्फर इलाइड है, फास्फोरस इलाइड है ना। तो ये दोनों काफी कॉमन है, फेमस है। नाइट्रोजन इलाइड है, यानी यहाँ पर आप नाइट्रोजन कर सकते हैं, सल्फर की जगह फास्फोरस कर सकते हैं, तो प्लस में रहेगा और कार्बन पर माइनस रहेगा, तो आपका एलाइड होता है। तो ये तो हमारे कुछ मेथड हुए जिससे हम कार्बिन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की और इसके टाइप की। तो जो कार्बिन है, कार्बिन के बारे में अगर हम बात करें तो कार्बिन, एक बात हम लोग कर चुके कि कार्बिन एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जिसके पास में एक लोन पेयर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है, यानी 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बिन पर प्रेजेंट होते हैं और 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। तो क्योंकि 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, इसलिए इसको होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करना चाहिए, लेकिन ये न्यूक्लियोफाइल की तरह नहीं बल्कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह ये बिहेव करता है, और ये एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज होता है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बात किया है इसके बारे में, स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बिन। तो कार्बिन के स्ट्रक्चर और स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये जो आपका तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, यहीं पर टाइप की बात कर लें। अगर टाइप की बात करेंगे तो ये जो कार्बिन है वो 2 तरह का होगा। एक सिंगलेट कार्बिन होगा
कार्ब जैसे ही बात आती है सबसे सिंपल मिथाइलिन कार्बाइन की बात हम करते हैं, ये हमारा है। तो इसमें एक कार्बन है, कार्बन डाई 2 हाइड्रोजन से जुड़ा है, इसका मतलब ये हो गया कि डाई वैलेंट है। ये जो आपका ये कार्बीन है, कार्बीन डाई वैलेंट है। तो ये कार्बीन 2 तरह का होगा, एक सिंगलेट होगा और एक ट्रिपलेट होगा। अब देखिएगा ट्रिपलेट, इसके पास में कार्बन के पास में 4 ऑर्बिटल होते हैं। तो 4 ऑर्बिटल हैं तो 2 ऑर्बिटल में तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गया और हमारे पास में 2 ऑर्बिटल और बचते हैं। यानी इसका मतलब 4 ऑर्बिटल हैं कार्बन के पास में, तो 2 ऑर्बिटल तो ये हो गए आपके जो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाए, डाईवैलेंट है, ये 2 ऑर्बिटल बचे हैं। अब हमारे पास में चांस ये हो सकता है कि जो दोनों नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है वो दोनों एक ही ऑर्बिटल में हो, या दूसरा ये हो सकता है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग, हमारे पास 2 ऑर्बिटल है तो दोनों में अलग अलग होंगे। यहां पर देखिएगा दोनों एक में है, यहां पेयर्ड है, यहां ये पेयर्ड है और ये है यहां पर अनपेयर्ड है। एक बात क्लियर हो गई कि 2 तरह का हो सकता है, या तो पेयर्ड होगा या अनपेयर्ड होगा। अनपेयर्ड होगा तो पैरामैग्नेटिक होगा, ये जिसमें अनपेयर्ड है वो पैरामैग्नेटिक हुआ और जिसमें पेयर्ड है ये डायामैग्नेटिक हुआ। इनका नेचर भी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी अलग अलग हो रही है। इसमें इलेक्ट्रॉन देखिए टोटल स्पिन को हम यस से दिखाएं, एक प्लस हाफ है और दूसरा माइनस हाफ है। टोटल स्पिन की वैल्यू, टोटल स्पिन वैल्यू आ गई 0। मल्टीप्लिसिटी होती है, मल्टीप्लिसिटी से ही हम निकालते हैं। मल्टीप्लिसिटी इसका फार्मूला होता है 2s + 1। यस जो है वो टोटल मल्टीप्लिसिटी है, 2 × 0 + 1, ये आ गया 1। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो मल्टीप्लिसिटी आ रही 1 हो गई, इसको हम सिंगलेट कहेंगे, सिंगलेट कार्बीन। तो सिंगलेट कार्बीन कब हुआ? जब दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में हैं और दोनों को स्पिन का डायरेक्शन अपोजिट है, तो उसको हम सिंगलेट कार्बीन कहेंगे। तो ये तो हो गया हमारा सिंगलेट कार्बीन। इसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। दूसरा होगा हमारा, यहां पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो टोटल स्पिन की वैल्यू s = हाफ प्लस हाफ, ये हो गया 1। मल्टीप्लिसिटी जो आएगा, मल्टीप्लिसिटी का फार्मूला जो होता है वो होता है 2s + 1, ये हो गया 2, 1 s की वैल्यू 1 है प्लस 1 है, ये आ गया 3। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो मल्टीप्लिसिटी आती है जब दोनों ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उस कंडीशंस में इसकी जो मल्टीप्लिसिटी आती है 3 होती है, ये ट्रिपलेट होते हैं। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अच्छा, अब इसके बाद इसके शेप और ज्योमेट्री के बारे में जानिएगा। यहां पर ये बेल्ट शेप का होता है और इसका जब हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे आप सिंगलेट का, तो यहां पर एक ये ऑर्बिटल, एक ये ऑर्बिटल और एक ये ऑर्बिटल, यानी इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp2। sp2 होने का मतलब यह हुआ कि सिंगलेट का जो सिंगलेट का ये देखिएगा, तो ये जो सिंगलेट है, इस सिंगलेट की जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। लेकिन चूंकि यहां पर बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग दोनों है, बॉन्ड पेयर है और लोन पेयर है, या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हम कह रहे हैं, इसकी ज्योमेट्री हो जाएगी इरेगुलर। ये ज्योमेट्री हो गई इरेगुलर, ये ज्यादा रिपल्सन करेगा, ये बेंट शेप का होगा। इसका जो शेप होगा वो कैसा शेप होगा? बेंट शेप का होगा। और इसका जो बॉन्ड एंगल आएगा, इसका बॉन्ड एंगल आता है 103 से लेके 110 डिग्री तक। बॉन्ड एंगल जो आएगा, बॉन्ड एंगल
ये 103 डिग्री से लेकर 110 डिग्री के बीच में आएगा ये। तो एक ये आपका खाली रह जाएगा, अनहाइब्रिडाइज रहेगा, अनहाइब्रिडाइज। यानी इसका मतलब ये हो गया जो इलेक्ट्रॉन है ये हाइब्रिड ऑर्बिटल में है ये। दूसरा है हमारे पास में जो डाई वैलेंट है, इसमें ये लीनियर टाइप का होगा, ये दोनों ऑर्बिटल से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और ये देखिएगा ये ऑर्बिटल्स हैं और इसके बीच जो बॉन्ड, इस पे जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दो ही ऑर्बिटल हैं, इस पर जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। तो ट्रिपलेट कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन sp हुआ, तो जो ज्योमेट्री हुआ वो लीनियर हुआ। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये लीनियर टाइप का ही रहेगा, तो इसका या थोड़ा बहुत डिस्टॉर्टेड होगा क्योंकि दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसका जो है वो 130 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में जो इसका बॉन्ड एंगल होगा वो होगा। तो ये आपका जो ट्रिपलेट कार्बन है ये आपका पैरामैग्नेटिक हुआ, और जो डबलेट कार्बन है वो आपका डायामैग्नेटिक हुआ ये। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो सिंगलेट कार्बन है, ट्रिपलेट कार्बन है, ट्रिपलेट कार्बन एक गैसियस स्टेट में और इनर्ट इन्वायरमेंट में, ट्रिपलेट कार्बन का फॉर्मेशन, ट्रिपलेट कार्बन का फॉर्मेशन ये होगा आपका गैसियस स्टेट में और गैसियस स्टेट इन इनर्ट इन्वायरमेंट। तो इनर्ट इन्वायरमेंट N2 रहे, आर्गन गैस रहे, तो इसके प्रेजेंस में गैसियस स्टेट में ये ट्रिपलेट का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, अगर कार्बन का स्टेबिलिटी का थोड़ा सा फैक्टर देख लें तो टाइप हुआ और उसका स्ट्रक्चर हुआ कार्बन के बारे में। अब अगर हम बात करें आपसे, यदि हमारे पास में फेनिल प्रेजेंट है, क्लोरीन प्रेजेंट है, तो वो हमारे कार्बन को स्टेबलाइज कर देता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखें, हमें कह रहे हैं कि जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हेलोजन है, फेनिल है, ये सब ग्रुप्स कार्बन को स्टेबलाइज करते हैं। क्या करते हैं? ये सब स्टेबलाइजेज कार्बन, ये कार्बन को स्टेबलाइज करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ये हमारे पास में है, ये क्लोरीन है, डाइक्लोरोकार्बन है, और अब यहां पर अगर इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन हो तो उस कंडीशंस में अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा तो कार्बन के पास में एक दो इलेक्ट्रॉन तो है ही, एक क्लोरीन डबल बॉन्ड से क्लोरीन पर प्लस आ गए, क्लोरीन आ गए। दूसरा, अगर ये क्लोरीन आपके, अगर ये क्लोरीन अगर ये यहां पर दे दे, ये यहां पर दे दे, तो ये हमारा दूसरा रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ये क्लोरीन पर कोई चाहे, ये डबल क्लोरीन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, इस पे प्लस हो जाएगा। इसी तरह से हम मान लेते हैं फेनिल ले लेते हैं, क्लोरीन की जगह हम फेनिल ले लेते हैं, तब क्या होगा? अगर आप फेनिल ले लेंगे, ये कार्बन है, कार्बन से लगा हुआ ये दो बेंजीन रिंग है, ये देखिएगा, ये क्या होगा? रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनाते हैं कि इसका अगर हम रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये अगर यहां पर आएगा तो यहां से डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो इसमें माइनस हो जाएगा और बेंजीन पर प्लस हो जाएगा। तो ये कार्बन पर माइनस हो गया, ये डबल बॉन्ड से इस बेंजीन रिंग से जुड़ गया, तो यहां पर प्लस हो गया। अब ऐसे इसका हम डिफरेंट तीन यहां पर और तीन यहां पर 6 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट एटम्स या ग्रुप हैं जो कार्बन को स्टेबलाइज करते हैं।
तो आज के लेक्चर में हमने कुछ कार्बेन से रिलेटेड बात की है। कल अगले वीडियो में हम आपसे कार्बेन के द्वारा जो दिए जा रहे रिएक्शंस हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन हमारे चैनल को आप लाइक करके सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी कंपटीशंस के लगभग केमिस्ट्री के सभी टॉपिक के वीडियोज आपको मिलते रहें। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।